शंबाला से निकले हुए 321वां दिन बर्बरीक की गुफा की तलाश में कालकय और उसकी 11 वर्ष की पुत्री दैविका रात काटने के लिए उस घने जंगल की एक छोटी सी गुफा में रुके थे। पिछले 10 महीनों का सफर जैसे हर दिन एक युद्ध सा था, मौसमों से, पर्वतों से, जंगलों से और सबसे ज्यादा खतरनाक उन नरभक्षियों से। पर अब वो अपनी मंजिल के बहुत नजदीक थे और सर्दियां खत्म होने की राहत भी थी, लेकिन नरभक्षियों का खतरा तो हर क्षण था। नरभक्षी जिनकी मूल बनावट तो इंसानों जैसी ही थी, पर लंबाई 2 गुना और वजन 5 गुना ज्यादा, लंबे नुकीले जहरीले दांत और नाखून, आंखें लाल, शरीर बालों से ढका हुआ और सबसे खौफनाक बात, इंसानों को कच्चा खा जाने की क्षमता। उनसे लड़ने के लिए इंसानों का सबसे बड़ा हथियार था वो नुकीले पत्थर से बना लंबा भाला। कालकय गीली आंखें लिए कोने में रखे पत्थर पर अपने भाले की धार तेज कर रहा था। तभी दाविका ने उसे पीछे से आकर दोनों हाथों से पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, मुझे डर लग रहा है बाबा। इस भाले को तुम अब बहुत अच्छे से चलाना सीख चुकी हो, बस तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा दाविका। पर बाबा, कहीं ये गुफा की कहानी झूठी निकली तो? ये तो मैं नहीं जानता, परंतु इसके सत्य होने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं। वैसे भी हम इंसानों का जीवन बस मौत से लड़ने में ही बीत रहा। कहते हैं कि सैकड़ों वर्षों पहले धरती पर एक महाप्रलय आया था, सभी जीवों की मृत्यु हो गई थी और जन्म हुआ था नरभक्षियों का। तभी तो हमारे पूर्वजों से ये कहानी चलती आ रही है कि बर्बरीक नाम के महान देवता की एक विशाल गुफा है जिसमें कुछ ऐसे शक्तिशाली और दिव्य शस्त्र हैं जिनका प्रयोग कर हम नरभक्षियों का विनाश कर सकते हैं। और ये तुम्हें अच्छे से ज्ञात है। जब हमारे कबीले के अधिकतर इंसान मारे गए, ये तुम्हारी मां का ही निर्णय था कि हम तीनों को गुफा की खोज में निकलना चाहिए। अपनी मां का जिक्र होते ही दैविका के चेहरे पर एक मायूसी आ गई, पर कालकय ने यह भांप लिया और तुरंत कहा, अब तुम आराम कर लो, रोशनी होते ही हमें गुफा की ओर बढ़ना। अगली सुबह दोनों आगे के रास्ते की ओर निकल गए। गुफा की कहानी के अनुसार अब उस जंगल को पार कर पश्चिम के सबसे ऊंचे पर्वत के बीच से एक झरना बहता होगा और उसी झरने के मुख पर उस गुफा को होना चाहिए। वो दोनों गुफा के उस कथित स्थान से अब बस 3 दिन दूर थे। तीसरे दिन सवेरे दोनों ने जंगल पार कर पर्वत की चढ़ाई शुरू कर दी। पिछले 10 महीनों की तपस्या के पश्चात आज उनकी मंजिल उनके सामने ही थी। दैविका उत्साहित होकर बड़ी तेजी से चढ़ाई कर रही थी और तभी एक चट्टान पर उसके पैर फिसल गए और वो फिसलती हुई एक पत्थर पर जा गिरी और वो जोर से चिल्लाई, बाबा! कालकय उसके बस थोड़ा सा पीछे ही था। उसने दौड़कर दैविका को जा पकड़ा। उसके दाएं पैर के घुटने से काफी अधिक मात्रा में रक्त बह रहा था। इतना रक्त देखकर कालकय के चेहरे का रंग बदल गया। इंसानी रक्त, यानी कि नरभक्षियों को खुद बुलावा। उसने तुरंत अपनी कमर में बंधे एक लकड़ी और पत्तों के बने थैले में से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और घाव पर मलने लगा। वो बहते रक्त को रोकने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वही हुआ जिसका भय था। उस पर्वत में से गूंजती हुई नरभक्षियों के दहाड़ने की आवाज। कालकय ने तुरंत दैविका को अपनी पीठ पर बिठा दिया और ऊपर की ओर देखा। थोड़ी सी ऊंचाई पर एक सपाट चट्टान थी जिसकी एक तरफ गहरी खाई। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ दैविका को पीठ पर लिए उस चट्टान की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी और अपने दाएं हाथ में भाले को कसकर पकड़ लिया। कालकय के पिता ने उसे 3 वर्ष की आयु से ही भाला चलाने का कड़ा अभ्यास शुरू करा दिया था। उसकी ताकत और फुर्ती अविश्वसनीय थी। उसके पिता को हमेशा लगता था कि उनका पुत्र कोई साधारण मनुष्य नहीं है। दहाड़ने की आवाजें और नजदीक आ गई थी और वो दोनों भी अब उस चट्टान पर पहुंच गए थे। अब हम क्या करेंगे बाबा? जो हर बार किया है, पूरे सामर्थ्य से उनका सामना। और तुम्हें भी आज लड़ना होगा अपने डर से। याद रखो, तुम एक शूरवीर मां की पुत्री हो। कालकय ने बस ये बोला ही था कि उनके आसपास की जमीन में हल्की कंपन शुरू हो गई। उसने अपने बाएं हाथ से अपनी कमर में बंधे एक नुकीले पत्थर से बना चंद्र के आकार का हथियार निकाला। आसमान में सूर्य की तरफ देखा। एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करी, गहरी सांस ली और जब आंखें खोली तो उनके सामने हवा में तेज दहाड़ के साथ एक छोटे नरभक्षी ने अपने पंजे फैलाकर उन पर छलांग लगा दी थी। कालकय ने अपने बाएं हाथ का पूरा दम लगाकर उस चंद्र रूपी हथियार से उसकी तरफ प्रहार कर दिया
और बस एक ही क्षण में वो हथियार उस नरभक्षी की गर्दन को चीरता हुआ उसे धड़ से अलग करके निकल गया। किंतु वो अकेला नहीं था, उसके पीछे उसका परिवार भी साथ था। 2 विशालकाय नरभक्षी, जिनमें से एक मादा। उस छोटे नरभक्षी की मृत्यु देख उन दोनों ने आक्रोश में इतनी भीषण दहाड़ लगाई मानो उस आवाज से पूरा पर्वत हिल गया हो, और आक्रामकता से चट्टान पर खड़े कालकय और दैविका की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। ये देख कालकय ने भी अपनी कमर से 2 और चंद्ररूपी हथियारों को निकालकर एक के बाद एक उस मादा के पैरों पर प्रहार कर दिया, जिस प्रहार से वो उसे बस चंद पलों के लिए रोक सकता था, और उतना ही समय चाहिए था उसे उस दूसरे विशाल नरभक्षी के दिल में अपना भाला आर पार करने के लिए। अब वो दूसरा नरभक्षी भी अपने क्रोध में कालकय और दैविका के ऊपर छलांग लगा चुका था। एक क्षण की ही देरी थी और वो अपने खूंखार पंजों से उन दोनों को एक झटके में चीर देता। पर इससे पहले कि उसके पंजे उन्हें चीर पाए, कालकय ने दैविका को पीठ पर लिए अपने दाएं घुटने को जमीन पर टिकाया और अपनी दोनों बाजुओं के पूरे बल के साथ अपने भाले को सीधा उस नरभक्षी के दिल में घुसा दिया। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कालकय का भाला किसी नरभक्षी के दिल को चीर ना पाया हो, परंतु आज इस नरभक्षी ने उसके भाले को अपने पंजों से रोक लिया था, जिस वजह से भाला उसके दिल में आधा ही घुस पाया था। वो नरभक्षी कमजोर तो हो गया था, पर फिर भी उसने भाले को कस कर जकड़ा हुआ था, और उन दोनों के इस द्वंद्व के बीच अब वो मादा नरभक्षी फिर से उठ गई थी। कालकय ने जैसे ही उसे देखा वो जोर से चिल्लाया, दैविका प्रहार! दैविका ने भी उस मादा को उनकी तरफ दौड़ते हुए देखा, और तभी उसके सामने वही दृश्य प्रकट हो गया जब कुछ ही दिनों पहले उसकी मां ने भी उसे ऐसे ही पुकारा था, दैविका प्रहार। उस दिन अगर उसने प्रहार कर दिया होता तो उसकी मां ने उसे बचाते हुए खुद के प्राण न खोए होते, परंतु आज अपनी मां के मृत शरीर की छवि देखकर दैविका ने आक्रोशित मन से चिल्लाते हुए अपने जख्मी पैर को अपने पिता के कंधे पर जमाए एक ऊंची छलांग लगाई और हवा में घूमते हुए अपनी बाजुओं की समस्त शक्ति के साथ अपने भाले को चीर दिया उस मादा के दिल में और कर दिया आर पार। उस बचे हुए नरभक्षी ने जब ये देखा तो उसके पंजे अचानक कमजोर हो गए, और उसी का फायदा उठाकर कालकय ने बची हुई सारी ऊर्जा के साथ उस नरभक्षी को अपने भाले सहित घसीटते हुए ढकेल दिया उस गहरी खाई के अंदर। उन दोनों ने इन नरभक्षियों का वध कर जैसे एक और अग्नि परीक्षा को पार कर लिया था, और अब फिर से चढ़ाई शुरू कर दी। कुछ पहर के सफर के बाद जैसे ही शाम होने लगी, वो दोनों अपनी मंजिल अर्थात उस झरने के मुख पर पहुंच गए थे। अब उन्हें झरने का मुख तो मिल गया था, पर उस गुफा का वहां कोई निशान नहीं था। अपने जख्मी शरीर और व्याकुल मन लिए घंटों तक आसपास तलाशा, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अंततः थक हार कर दोनों पिता और पुत्री निराश हताश मन से झरने के पास में बैठ गए। इससे पहले दैविका ने अपने पिता की आंखों में इतने आंसू कभी नहीं देखे थे। कालकय के मन में जैसे भावनाओं का एक बवंडर सा आ गया था कि जिस बर्बरीक की गुफा के पागलपन ने उसकी पत्नी को छीन लिया था, वो आखिरकार एक कहानी ही निकली, बस एक मनगढ़ंत कहानी। अब अंधेरा अपने चरम पर आ गया था। दैविका अपने पिता को गोद में सुला आसमान में तारों की तरफ देख रही थी। तभी अचानक उसकी नजर झरने के बगल में खड़ी चट्टान पर पड़ी, जहां एक लाल प्रकाश चमक रहा था। उसने तुरंत अपने पिता को नींद से उठाया। उस चट्टान पर लाल रोशनी से एक विचित्र आकृति बन गई थी, जिसके बीच में एक हाथ का निशान। उन दोनों के उत्साह का ठिकाना नहीं रहा। वो फौरन उस चट्टान की तरफ दौड़े। वहां पहुंचे तो देखा कि वो आकृति जहां बनी हुई थी वो कुछ अलग ही प्रकार की धातु थी। दैविका को न जाने क्या महसूस हुआ, और उसने अपने हाथ को उस हाथ के निशान पर रख दिया। और जैसे ही उसने अपना हाथ वहां रखा, उस चट्टान के बीच में एक दरार पड़ने लगी कि कोई द्वार हो जो कि अब खुल गया था। उनकी आंखें आश्चर्य से चमक उठी। दोनों ने डरे हुए मन के साथ द्वार के अंदर प्रवेश कर दिया। भीतर घनघोर अंधेरा था। अचानक से उनके नीचे की जमीन हिलने लगी। उनके पैर जमीन पर ही थे, पर वो तेज गति से जमीन के साथ साथ नीचे की ओर गिरने लगे। कालकय ने दैविका को उठा अपनी गोद में पकड़ लिया। कुछ देर गिरने के बाद
वो जमीन कहीं जाकर रुक गई और उसके रुकते ही उनकी आंखों पर एक तीव्र प्रकाश गिरा। कुछ पलों बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वो खुली की खुली रह गई। जो उनके सामने था वो उनकी सोच और समझ के बिल्कुल परे एक अद्भुत, अविश्वसनीय, विशाल काय सी गुफा, जिसके अंदर कई सारे हिस्से, जिनमें रखी कई हजार तरह की वस्तुएं और यंत्र। उस गुफा की बनावट से लेकर उन वस्तुओं तक सब कुछ ऐसा न उन्होंने कभी कुछ देखा था और न सुना। उनका दिमाग मानो हजारों पहेलियों में उलझ रहा था। और तभी उस गुफा के अंदर एक आकाशवाणी सी हुई, जैसे किसी नारी के बोलने की आवाज। गुफा में आपका स्वागत है, क्योंकि आप यहां पहुंच चुके हैं। इसका अर्थ यह है कि धरती पर इंसानों की प्रजाति आज भी जीवित है। आपके पूर्वजों ने अपनी कई महत्वपूर्ण वस्तुओं और ज्ञान को इस गुफा के अंदर संग्रहित कर दिया था। आइए उस ज्ञान की तरफ चलते हैं। आज का समय है रात्रि 10 बजे, शुक्रवार 13 अप्रैल सन 4170। तीसरे विश्व युद्ध के ठीक 2100 वर्ष बाद। कृष्ण ये भली भांति जानते थे कि बर्बरीक के होते हुए पांडवों का जीतना असंभव था। इसीलिए उसके कुरुक्षेत्र पहुंचने से पहले ही उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। पर उसके बदले उसे एक वरदान दिया कि वो वहां स्थित सबसे ऊंचे पर्वत पर उसके कटे हुए सर को स्थापित कर देंगे, जिससे वो पूरा महाभारत का युद्ध देख पाएगा। बर्बरीक एकमात्र ऐसा इंसान था जिसने पूरा युद्ध देखा था, जिसके पास सारा ज्ञान था, सारा का सारा ज्ञान। और उसी पर्वत पर बर्बरीक की गुफा उत्पन्न हुई, जिस गुफा में यह शक्ति थी कि धरती पर चाहे कितने भी प्रलय आ जाए, उस गुफा में संग्रहित कोई भी वस्तु या ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा, सदैव सदैव अमर रहेगा।